जय माता दी मित्रों, जय गणेश। आई एम शिवा छंगानी। एस्ट्रो शिवा में आपका स्वागत है। आज हमें देखेंगे जन्म पत्री कैसे देखी जाती है। फलित ज्योतिष क्या है, फलित ज्योतिष किसे कहते हैं। तो फलित ज्योतिष उस विद्या को कहते हैं जिसमें मनुष्य तथा पृथ्वी पर और ग्रहों और तारों के शुभ तथा अशुभ प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। और ज्योतिष शब्द का यौगिक अर्थ ग्रह तथा नक्षत्रों से संबंध रखने वाली विद्या है, उसी को फलित ज्योतिष कहते हैं। अब फलित ज्योतिष कहाँ से आई है? फलित ज्योतिष वेदों से आई है। चलो मैं उसकी परिभाषा करता हूँ। भारतीय संस्कृति वेदों पर आधारित है और वेदों में न सिर्फ धार्मिक बल्कि चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान जैसे विषयों का विस्तृत वर्णन मिलता है। और भारतीय ज्योतिष विद्या का जन्म भी वेदों से हुआ है और वेदों से जन्म लेने के कारण इसे वैदिक ज्योतिष भी कहा जाता है। वैदिक शास्त्र एक प्रकार का विज्ञान है जो कि आकाश में स्थित सूर्य, चंद्रमा, नौ ग्रहों और नक्षत्रों का अध्ययन करता है और पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा यह बताता है। और वैदिक ज्योतिष की गणना करते समय राशि चक्र, नवग्रह जन्म राशि को आधार बनाया जाता है। ये अपने फलित ज्योतिष है। ज्योतिष की अपने संधि विच्छेद करें तो इसका अर्थ साफ साफ हमें नजर आता है। चलिए मैं लिखाता हूं ज्योतिष का संधि विच्छेद। ये ज्योतिष शब्द है, इसका हम संधि विच्छेद करते हैं। ज्योति प्लस इस ज्योति प्लस इस ईश्वर की जो ज्योति है उसे हम ज्योतिष कहते हैं। अब अपने भारत में 3 प्रकार से जन्म कुंडली को देखा जाता है। कौन कौन सी होती है? ईस्टर्न इंडियन, नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन। चलो अपने ईस्ट इंडियन का डायग्राम देख लेते हैं कि कैसा होता है और ये कहाँ पे देखी जाती है ईस्टर्न इंडियन। ये ईस्टर्न इंडियन है। ये हमारे कोलकाता, पश्चिम बंगाल में फॉलो करते हैं। इसका डायग्राम कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा ईस्टर्न इंडियन का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में देखिए 12 घर है। इसको एंटी क्लॉक साइड काउंट किया जाता है, उल्टे साइड की ओर काउंट किया जाता है। ये हमारे पश्चिम बंगाल में लागू होता है। बंगलावासी लोग इसे फॉलो करते हैं। एंटी क्लॉक साइड इसे काउंट किया जाता है उल्टी की तरफ। और दूसरी होती है नॉर्थ इंडियन। नॉर्थ इंडियन नॉर्थ इंडियन कहाँ होता है मैं आपको दिखाता हूँ। इसका भी डायग्राम, इसका डायग्राम बड़ा शॉर्ट और नॉर्मल है एकदम। ये नॉर्थ इंडियन, ये हमारे ज़्यादा राजस्थान, यूपी, बिहार इस जगह पे इसको फॉलो किया जाता है। इसका डायग्राम कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ।
ये हमारा नॉर्थ इंडियन का फॉर्मेट है। ये हमारे राजस्थान में ज़्यादा फॉलो किया जाता है इस डायग्राम को। तो अभी मैं आपको दो डायग्राम बता चुका हूँ, ईस्टर्न इंडियन और नॉर्थ इंडियन। एक होता है साउथ इंडियन। चलिए मैं पेज घुमाता हूँ। एक होता है साउथ इंडियन, ये साउथ इंडियन, ये हमारे तमिल भाषी लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं इसे। इसका फॉर्मेट भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। ये हो गया हमारा साउथ इंडियन। ये हमारे चेन्नई में यूज़ किया जाता है इसे। और आज जो अपने फॉलो करेंगे या अपने जो नेक्स्ट क्लास होगी, अपने इस माध्यम से चलेंगे, नॉर्थ इंडियन के माध्यम से। ये हमारा नॉर्थ इंडियन है, इसी के माध्यम से अपने नेक्स्ट क्लास में भी चालू करेंगे। देखिए, जब अपने कुंडली देखते हैं तो अपने को इसमें बेसिक नॉलेज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आपको बेसिक नॉलेज का पता नहीं है या ज्ञान नहीं है, तब तक अपने इस कुंडली को नहीं देख सकते हैं। बेसिक नॉलेज अपने को क्या क्या ध्यान देना है कि देखिए, कुंडली में 12 घर होते हैं और 12 राशियां होती हैं और 12 राशियों के स्वामी भी होते हैं। 12 राशियां कौन कौन सी होती है? मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि। इसके बाद आती है अपनी धनु राशि, इसके बाद आती है मकर राशि, इसके बाद आती है कुंभ राशि, इसके बाद आती है मीन राशि। ये देखिए 12 राशियां हैं। ये 12 राशियां हैं, ये अपने अपने जगह पे कुंडली में विचलन करती रहती है। कुंडली में 12 घर होते हैं। मैं आपको समझाने के तौर पर इंग्लिश में भी लिख देता हूं कि मेष राशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं।
एराइस यानी कि मेष राशि, टॉरस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, कन्या को इंग्लिश में बोलते हैं वर्गो, वर्गो, तुला को बोलते हैं लिब्रा, वृश्चिक को बोलते हैं स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, मकर को बोलते हैं धनु को बोलते हैं सेजिटेरियस, मकर को बोलते हैं कैप्रिकॉन, कुंभ को बोलते हैं एक्वेरियस, एक्वेरियस, मीन को बोलते हैं पीसिस, पीसिस। ये 12 राशियां हो गई। 12 राशियों का मैं इंग्लिश में भी नाम लिख दिया। देखिए, इन 12 राशियों के स्वामी भी होते हैं। मैं आपको नेक्स्ट पेज में लिख के बताता हूं। मेरे कॉपी में स्पेस नहीं है, आपके अगर कॉपी में स्पेस हो तो आप सामने सामने भी लिख सकते हैं। मेष राशि के स्वामी हो गए मंगल, इंग्लिश में इनको मार्स बोला जाता है। वृष राशि के स्वामी हो गए शुक्र, जो कि वेनस बोला जाता है। मिथुन राशि के स्वामी हो गए बुध, मरकरी बोला जाता है इनको। मरकुरी। कर्क राशि के स्वामी हो गए चंद्रमा, चंद्रमा। इनको मून बोला जाता है। सिंह राशि के स्वामी हो गए सूर्य, इनको तो पता ही होगा आपको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सन। कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी हो गए बुध, तुला राशि, तुला राशि के स्वामी हो गए शुक्र, वेनस, शुक्र को इंग्लिश में बोलते हैं। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के स्वामी हो गए मंगल, मार्स। धनु राशि के स्वामी हो गए बृहस्पति यानी कि गुरु, गुरु को इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं। मकर और कुंभ राशि जो है, इनके दोनों के स्वामी सेम ही हैं, शनि।
इनको इंग्लिश में सटर्न बोला जाता है। मीन राशि के स्वामी हो गए गुरु, बृहस्पति यानी कि इनको इंग्लिश में बोलता है जुपिटर। जुपिटर ये आप लिख सकते हैं यहाँ से। मेष राशि के स्वामी हो गए मंगल, वृक राशि के स्वामी हो गए शुक्र, मिथुन राशि के स्वामी हो गए बुध, कर्क राशि के स्वामी हो गए चंद्रमा, सिंह राशि के स्वामी हो गए सूर्य, कन्या राशि के स्वामी हो गए बुध, तुला राशि के स्वामी हो गए शुक्र, वृश्चिक राशि के स्वामी हो गए मंगल, धनु राशि के स्वामी हो गए गुरु, और मकर और जो कुंभ राशि है उनके स्वामी दोनों सेम ही है, शनि यानी कि सटन इंग्लिश में, और मीन राशि के स्वामी हो गए गुरु। तो आज अपने क्लास में, ये हमारी फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में आज अपने देखें ज्योतिष किसे कहते हैं, ज्योतिष की परिभाषा, ज्योतिष कहाँ से आई है, वेदों से जन्म लेने के कारण इसे वैदिक ज्योतिष कहा जाता है। और आज हम देखें कि भारत में 3 प्रकार से अपनी कुंडलियाँ देखी जाती है, ईस्टर्न, नॉर्थ, साउथ, तीनों प्रकार का मैंने आपको डायग्राम बता दिया है, और 12 राशियों का अपने नाम लिखा अभी, और 12 राशियों के स्वामी कौन हैं वो भी मैं बता चुका हूँ आपको। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में आज इतना ही, फर्स्ट क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास जब होगी तब इससे आगे बताया जाएगा आपको कि कौन ग्रह किसके मित्र है, शत्रु है और सम है आपस में। आज के लिए इतना ही मित्रों। जय माता दी, जय गणेश।